Love Shots by Love Guru. Only on Radio City. हाय, मैं हूं लव गुरु। आज की लव शॉट्स का नाम है फोन बूथ और ये कहानी है राखी और संजय की। 1994, जब ना व्हाट्सएप होता था ना फेसबुक होता था, जब खत जरिया होते थे अपने दिल के एहसासों को बयां करने का, लैंडलाइन का वो दौर जब किसी से बात करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता था। ये वो दौर भी था जब अपने अल्फाजों को हम कैसेट्स में रिकॉर्ड करके अपने लवर तक पहुंचाते थे। इसी दौर में कहानी शुरू हुई राखी और संजय की। तब के जमाने में मौसी जी, बुआ जी, गली मोहल्ले आस पड़ोस के लोग अक्सर ऐसे रिश्ते लाया करते थे। राखी की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई। राखी जालंधर में रहती थी और संजय थे दिल्ली से। दोनों परिवारों में एक कॉमन कनेक्शन निकला। संजय अपने परिवार के साथ 15 अगस्त को राखी के घर चाय पीने पहुंचे। राखी चाय लेकर आई। संजय ने राखी को देखा और देखते ही रह गए। हड़बड़ाहट में बोल उठे, अब मुझे चाय पसंद है। और इस तरह हंसी हंसी में बात पक्की हो गई और सबने संजय को विश किया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 5 दिसंबर शादी की तारीख निकली। दोनों परिवारों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी। दूरी दोनों के बीच बहुत ज्यादा थी। लैंडलाइन ही एकमात्र जरिया होता था कि अपने दिल की बात किसी तक पहुंचा सके, किसी का हाल चाल जान सके। तो संजय अपने घर के पास वाले फोन बूथ पर राखी को एसटीडी कॉल्स किया करते थे। हर रोज फोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने लगे। प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दूसरे के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगे। हर रोज दोनों की लाइफ में एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती थी। संजय काम से वापस आते फोन बूथ की तरफ दौड़ पड़ते थे। राखी को कॉल करते, पहली ही घंटे में फोन उठ जाता था और बस एक दूसरे की हेलो सुनकर रूह को जैसे एक ठंडक सी मिलती थी। पूरे दिन का हाल चाल, घर की बातें, शादी की तैयारियां, ऑफिस के गॉसिप्स और थोड़ी सी नोकझोंक। 16 सितंबर की वो रात जब राखी और संजय के बीच में किसी बात को लेकर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई। संजय ने भी गुस्से में फोन रख दिया, ये कहते हुए कि मैं बाद में बात करूंगा। राखी ने भी बड़े ताव में जवाब दिया, इट्स ओके। पर जब भी ऐसे नोट पर फोन कटता है ना, दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है। फिर हम उस इंसान से और जल्दी कनेक्ट करना चाहते हैं। 17 सितंबर की रात थी। हर रोज की तरह संजय का कॉल राखी एक्सपेक्ट कर रही थी। संजय का कॉल नहीं आया। राखी पूरी रात अपने फोन के पास बैठी रही, इंतजार करती रही, दिल में सवालों के तूफान लिए, आंखों में उम्मीद लिए। तारीख 18 सितंबर थी। राखी हर रोज की तरह इसी उम्मीद में बैठी थी कि संजय का कॉल आएगा। घंटी बजी, राखी ने कॉल उठाया। बिना सुने कि सामने कौन है, राखी ने गुस्से में कहा, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? मैं परेशान हूं, मैंने खाना नहीं खाया, आपको कोई फिक्र नहीं है मेरी? सामने चंद सेकंड की खामोशी थी। एक रूहासी आवाज में सामने से एक अल्फाज आया, आई एम सॉरी। फोन लाइन डेड थी और मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। पल भर के लिए राखी को भी एहसास हुआ कि हाँ, टेक्निकल चीजें हैं, गलतियां तो हो ही सकती हैं। दोनों की बातें चलती रही, सब कुछ नॉर्मल हो गया। भला हो उस फोन बूथ का जिसकी बदौलत 3 महीने का कोर्टशिप पीरियड अच्छे से निकल गया और फाइनली वो दिन आ गया जब दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले थे। 5 दिसंबर 1994 ये वो दिन था जब राखी का पिन कोड भी दिल्ली 6 हो गया। 3 महीने का उनका जो कोर्टशिप का दौर था वो बड़ा ही खूबसूरत था। दोनों घंटों फोन पर एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। उस फोन बूथ की इन दोनों की जिंदगी में एक अलग ही अहमियत थी। शादी हुई, राखी घर आई। शाम ढलते संजय ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। दिल्ली 6 की संकरी गलियों से उन्हें उसी फोन बूथ पर ले गए जहां से वो उनसे घंटों बातें करते थे। संजय ने फोन बूथ के मालिक विकी से उन्हें मिलवाया। विकी भी झट से बोल पड़ा। विकी ने कहा, भाभी, आपके हस्बैंड एकमात्र ऐसे कस्टमर थे जो मुझे हजारों की पेमेंट एडवांस में कर जाते थे। इनके आने पर मैं चला जाता था और आपसे बात करने के बाद दुकान भी यही बंद करते थे। राखी मुस्कुराने लगी। उस दिन पहली बार राखी ने संजय का हाथ पकड़ा। आज राखी की शादी को 21 साल हो गए हैं। हालांकि दिल्ली 6 से निकले काफी साल भी हो चुके हैं।
पर आज भी जब कभी दिल्ली 6 की तरफ जाते हैं तो उन यादों को दोनों मिलकर समेटते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां रुकते हैं, कुछ पुरानी बातें निकाली जाती हैं। तब जहां फोन बूथ होता था, आज वहां कुछ नई यादें जरूर बन रही हैं। अब वहां विकी ने स्मार्टफोन स्टोर खोला है, जो कहने के लिए तो हर वक्त हमें एक इंसान से कनेक्टेड रख सकता है, लेकिन फिर भी रिश्तों में अजीब सी दूरियां हैं। शायद हम या शायद आने वाली जनरेशन इस दौर को कभी ना देख पाए, जहां एक इंसान से बात करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता था। और वो कहते हैं ना, इंतजार में भी अपना एक अलग ही मजा होता है। और जब कभी एक इंसान से सच्ची मोहब्बत होना, तो वो डेडिकेशन, वो पैशन साफ नजर आता है, जैसा कि संजय और राखी की इस लव स्टोरी में था। आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। आप सुन रहे थे लव शॉट्स, जिसमें आज हमने सुना राखी और संजय की लव स्टोरी को। और मैं मानता हूं कि हर लव स्टोरी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। अगर आप भी अपनी लव स्टोरी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए city_love 8454911911 पर, और आपकी लव स्टोरी भी बन सकती है लव शॉट्स का हिस्सा। Love Shots by Love Guru, only on Radio City.